आज हमारे देश में लगभग 14% मुस्लिम आबादी रहती है। अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो उसमें हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह आज आपको बताने वाली हूँ भारत में इस्लाम पहले कैसे आया, किस राजा ने इस्लाम को पहले माना। केरल के कोडुनग्गलूर में स्थित चेरामन जुमा मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद बताई गई है और इसके पीछे एक राजा के धर्म परिवर्तन की कहानी जुड़ी हुई है। करीब 1500 साल पहले की बात है, जब भारत के दक्षिणी तटों पर अरब देशों के साथ कारोबारी रिश्ते थे। मालाबार तटों पर अरब के व्यापारी अपने जहाज और बेड़े मसालों, मेवाओं और दूसरी चीज़ें खरीद फरोख्त के लिए लाया करते थे। ये बात इस्लाम के जन्म से पहले की है। 7वीं सदी से इस्लाम का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और पैगंबर मोहम्मद के संदेशों का भी। इस प्रचार प्रसार में ये कारोबारी रिश्ते काफ़ी सहायक साबित हुए और ऐसे ही जहाज़ों के साथ धर्म प्रचारकों की यात्राओं की शुरुआत हुई। उसी वक्त भारत के दक्षिणी तटों पर इस्लाम के प्रचारकों की यात्राओं की चर्चा की जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कारोबार का प्रमुख केंद्र मालाबार का तट था, जिसका बड़ा हिस्सा अब केरल प्रांत की सीमा में है। इस तट पर पहले से आने वाले कुछ कारोबारी भी धर्म प्रचारक बन चुके थे और उनके साथ बाकायदा कुछ धर्म प्रचारक भी हुआ करते थे, जो उस समय केरल में नए इस्लाम धर्म और मोहम्मद साहब के संदेशों का प्रचार करने लगे। इतिहास के हवाले से कहा जाता है कि नतीजा ये हुआ कि केरल के तटीय इलाकों के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। यहाँ से शुरू हुई राजा की कहानी। तटीय इलाकों के पास एक राज्य था, कोडुनग्गलूर, और यहाँ चेरामन राजाओं का शासन हुआ करता था। ये ब्राह्मण वंश के शासक माने जाते हैं। A.K. अम्पुट्टी लिखित ग्लिम्स ऑफ इस्लाम इन केरल और S.N. सदाशिवन लिखित कास्ट इन्वेड्स केरल और सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस पूरे प्रसंग का उल्लेख है कि कैसे चेरामन राजा ने इस्लाम कबूल किया था। चेरामन राजाओं के बारे में कई तरह की कहानियाँ किंवदंतियों के रूप में मिलती हैं और कुछ इतिहास के तौर पर इन्हीं मिली जुली कहानियों के हवाले से बताए गए दस्तावेजों में एक घटना का जिक्र मिलता है। राजा चेरामन पेरुमल अपने महल में जब रानी के साथ टहल रहा था, तब उसने अचानक चांद में दरार या विखंडन जैसी कोई घटना देखी और फौरन अपने राज्य के ज्योतिषों व खगोल शास्त्रियों से इस घटना के समय आधारित खगोलीय घटना का विश्लेषण करने को कहा। पेरुमल इस घटना का अर्थ समझना चाहता था और उसी दौरान हज़रत मोहम्मद के कुछ दूत कोडुनग्गलूर पहुँचे थे। उनके साथ पेरुमल ने चांद की उस घटना का चर्चा की तो राजा के सवालों के जवाब देने का नतीजा ये हुआ कि दूतों की बात मानकर पेरुमल मक्का जाकर हज़रत मोहम्मद से मिलने के लिए तैयार हुआ और सफ़र पर निकला। पेरुमल मक्का पहुँचा और उसने मोहम्मद साहब के दर्शन कर चांद की उस घटना के बारे में अपनी जिज्ञासाएँ रखी, तो उसे जो जवाब मिले उनसे उसे यकीन हो गया कि यह ईश्वर की तरफ से एक संकेत था कि उसका एक पैगंबर धरती पर आ चुका था। पेरुमल ने पैगंबर के आदेश इस्लाम कबूल किया और पैगंबर मोहम्मद ने उसे ताजुद्दीन नाम दिया। ताजुद्दीन बन चुके पेरुमल को अब अपने राज्य पहुंचकर इस्लाम का संदेश और इस्लाम धर्म का प्रसार करना था और वह लौटने के सफ़र पर निकला। केरल स्थित अपने राज्य लौटते हुए पेरुमल उर्फ ताजुद्दीन ने जैदा के राजा की बहन से शादी भी की थी। उसके साथ मलिक इब्न दिनार की अगुवाई में मोहम्मद साहब ने कुछ दूत भी थे, लेकिन राज्य में उसकी सेहत खराब होने लगी और ओमान साम्राज्य के सलाह में उसे अपनी मौत से ठीक पहले अपने राज्य के अधिकारियों के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने यात्रा और इस्लाम कबूल करने का जिक्र करते हुए पैगंबर के दूतों की पूरी मदद किए जाने की बात लिखी। PM मोहम्मद ने लिखा था कि ताजुद्दीन की चिट्ठी लेकर दिनार और उसके सारथी धर्म प्रचारक कोडुनग्गलूर में उस वक्त की राजधानी मुसिरिस पहुँचे। अपने राजा की चिट्ठी देखकर राज्य संभाल रहे अधिकारियों ने इन दूतों का पूरा सम्मान किया और ज़मीन समेत सारी सुविधाएं मुहैया करवाई ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके। चेरा राजा ने पेरुमल उर्फ ताजुद्दीन की इच्छा अनुसार कोडुनग्गलूर में मस्जिद निर्माण के लिए अराथली मंदिर का स्थान चुना। 629 ईस्वी में इस मंदिर को रूपांतरित करके देश में पहली मस्जिद बनाई गई। ताजुद्दीन की याद में इस मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद रखा गया। चेरामन जुमा मस्जिद देखकर यह स्पष्ट होता है कि इसमें मंदिर और मस्जिद की मिलती जुली वास्तुकला को ध्यान में रखा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मस्जिद में तब से अब तक हर धर्म के लोगों का आना जाना रहा है, इसलिए यह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रही है। साथ ही इस मस्जिद में एक दिया 1000 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार जल रहा है। केरल की बाकी मस्जिदों की तरह इस दिए के तेल भी हर समुदाय के स्थानीय लोग दान के तौर पर देते हैं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस हम आपको शेयर करते रहें।